सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्योर प्राइज। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। तो आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन जो हमारी लर्निंग वाली वीडियो आती है, जो मैं स्ट्रेटजी डालता हूँ, वही आज मैं एक स्ट्रेटजी यहाँ पे डालने वाला हूँ। तो जो ये स्ट्रेटजी है ये टोटली बेस्ड है कैंडल्स पे। ठीक है, कैंडल्स पे बेस्ड है टोटली ये स्ट्रेटजी। और ये स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये ऑप्शन बायर सेलर दोनों के लिए वर्क करती है, स्टॉक्स पे भी वर्क करती है। आप चाहे जहाँ यूज़ कर लिए उसे वहाँ ये वर्क करेगी। कमोडिटी स्टॉक्स फॉरेक्स कहीं भी यूज़ करोगे तो वहीं पे ये काम करेगी। ठीक है, तो उससे पहले मैं चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारे पास चार्ट्स होते हैं, चार्ट्स के कितने जो होते हैं कितने टाइप के चार्ट्स होते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, चार्ट्स बहुत सारे टाइप के चार्ट्स होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे कि ज़ीरोधा का अकाउंट है मेरा, तो ज़ीरोधा का अकाउंट में मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने प्रकार के होते हैं चार्ट्स। ठीक है, तो हम आ गए हैं इधर डिस्प्ले में। तो देखिए, पहला जो कैंडल होता है, बार होता है, कलर्ड बार होता है, लाइन, वर्टेक्स लाइन, स्टेप, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि इनमें से बेस्ट कौन सा होता है, या किसी भी आप ट्रेडर्स से पूछोगे कि इसमें बेस्ट कौन सा होता है, तो वो होती है कैंडल्स। ठीक है, तो कैंडल्स होती हैं सबसे बेस्ट। कैंडल्स क्यों बेस्ट होती है मैं आपको बताऊंगा, उसके बारे में भी क्यों बेस्ट होती है कैंडल्स। कैंडल्स इसलिए बेस्ट होती हैं क्योंकि कैंडल्स में हमें मूवमेंट का पता चलता है कि कैंडल्स में कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं, और कितने बायर्स आ रहे हैं, कितने सेलर्स आ रहे हैं। ये भी पता लगता रहता है हमें कि बायर्स कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं, सेलर्स कहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हैं। जबकि अगर हम किसी लाइन को यूज़ करेंगे, मैं बताता हूँ आपको। अगर मैं देखिए यहाँ पे गए हम अपने बार्स, एक मिनट, हमने अगर लाइन को यूज़ किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पूरी हमें जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है हमें डायरेक्शन। यहाँ पे देखिए कौन सी कहाँ पे हम अब बाय करें, कहाँ पे सेल करें, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम इसलिए कैंडल्स का यूज़ करते हैं। कैंडल्स बेस्ट होती हैं। तो मैं बताता हूँ कैंडल्स में का मेन कंपोनेंट क्या होते हैं, कैंडल्स होती क्या है, मैं सब बताऊँगा आपको। मान लीजिए प्राइस ओपन यहाँ पे होता है, प्राइस यहाँ पे ओपन होता है। ठीक है, इस लेवल पे ओपन हुआ, यहाँ से ऊपर गई कैंडल, यहाँ से ऊपर गया प्राइस, प्राइस ऊपर जाने के बाद यहाँ से थोड़ा नीचे गया। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे गया और ये यहाँ पे कैंडल क्लोज होगी, ये यहाँ पे जाके कैंडल क्लोज होगी। तो ये कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल, ये बनी कैंडल। तो ओपन यहाँ पे हुआ था, ओपन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, हाई ये गया इसका, ये हो गया इसका हाई, यहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, और ये इसका लो। तो ये इसकी कैंडल के मेन कंपोनेंट होते हैं, हाई, ओपन, क्लोज और लो। तो ये कैसी कैंडल बनेगी, ये बनेगी रेड कैंडल, क्योंकि ये अपने ओपन से नीचे क्लोज हुई है, तो रेड कैंडल बनेगी। अगर अपने जहाँ इसका ओपन हुआ उससे ऊपर क्लोज होगी। ठीक है, मान लीजिए यहाँ ओपन हुआ, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे कैंडल ओपन हुई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे गया, नीचे जाने के बाद प्राइस ऊपर आया, और ऊपर आने के बाद फिर ये प्राइस और ऊपर गया, और ऊपर जाता रहा प्राइस, लेकिन इसने थोड़ी रिजेक्शन दी और ये यहाँ पे क्लोज हो गया इसके बाद। ठीक है, तो ये इसका ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, ये इसका हाई, ये इसका लो। ठीक है, तो ये होगी ग्रीन कैंडल, ये वाली ग्रीन कैंडल होगी क्योंकि अपने ओपन से ऊपर क्लोज हुई है। तो ये मेन कंपोनेंट होते हैं कैंडल्स के। तो हम कौन सी स्ट्रेटजी लेके आए हैं कैंडल्स पे, तो मैं पहले कुछ कैंडल्स बताना चाहता हूँ। कैंडल्स देखिए बहुत प्रकार की होती हैं, कैंडल बहुत टाइप की कैंडल होती हैं, लेकिन हमें ज़्यादा कैंडल्स के बारे में नहीं जानना। मैं 2-4 कैंडल बताऊंगा आपको, उन कैंडल्स के बारे में जानना है और उन पे ही हमारी स्ट्रेटजी बेस्ड है। ठीक है, तो कैंडल्स के कितने टाइप होते हैं, कैंडल्स के बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन हमें जिन कैंडल्स के बारे में जानना है वो कैंडल्स सिर्फ 3 या 4 टाइप की होती हैं। मैं अब चलिए उन कैंडल्स पे चलते हैं। तो ये देखिए हमारे पास ये कैंडल्स का मैंने पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है ये चार्ट। तो दोस्तों ये तैयार करने के लिए बहुत टाइम लगता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। ठीक है, ये सब करने के लिए बहुत टाइम लगता है, और आपके लिए मैं ये सब आपके लिए ही कर रहा हूँ, मैं अपने लिए तो कुछ नहीं कर रहा ना। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए किसी कैंडल का ओपन क्लोज, मान लीजिए यहाँ पे ओपन हुई कैंडल। ठीक है, वो नीचे गई। ठीक है, उसके बाद नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई, फिर ऊपर जाने के बाद क्लोज जो हुई, जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुई। ठीक है,
तो ये तो इसका लो हो गया, ये इसका हाई हो गया, ये ओपन और ये क्लोज। तो जो ऐसी कैंडल बनती है उसको हम कहते हैं डोजी कैंडल। डोजी कैंडल का क्या मतलब होता है? डोजी कैंडल का मतलब होता है कि बायर्स भी उस वहाँ पे उस लेवल पे उतने ही एक्टिव हैं और सेलर्स भी उतने ही एक्टिव हैं, ठीक है। तो इस कैंडल पे हमें क्या करना है? इस कैंडल पे हमें कुछ नहीं करना, ये हमें कंफ्यूज करती है सिर्फ ये कैंडल, ना तो हम इस पर बाय करेंगे ना सेल करेंगे, ठीक है। लेकिन ये मैंने कैंडल इसलिए रखी हुई है यहाँ पे ताकि आप इस कैंडल को लेके कंफ्यूज ना हो कि हमें यहाँ से बाय करना है कि सेल करना है, ठीक है। तो देखिए, अगर ये कैंडल कहीं पे भी आएगी तो आप कंफ्यूज मत होना, सेकंड कैंडल का वेट करना और सेकंड कैंडल पे ही आप अपनी ट्रेड करोगे, ठीक है। चलो ये चलते हैं हम दूसरी कैंडल पे। तो दूसरी कैंडल को देख लेते हैं हम। अगर ये यहाँ पे कैंडल ओपन हुई, ठीक है, ओपन होने के बाद इसमें ये बुलिश कैंडल आई बहुत अच्छी और ये यहाँ पे क्लोज हुई, इसमें कोई विक्स नहीं था, मान लीजिए इसमें हल्का सा छोटा सा विक्स था यहाँ पे, तो भी ये कैंडल यही कैंडल बनेगी। तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे बायर्स जो थे यहाँ पे कंट्रोल में थे अपने, तो बायर्स ने इस कैंडल को ऊपर लेके गए इस कैंडल को ऊपर लेके गए, और जो इसका हाई है वही इसका क्लोज है और जो इसका लो है वही इसका ओपन है। मतलब जो इस जहाँ से ओपन हुई थी वही इसका लो है और जो जहाँ पे क्लोज हुई वही इसका हाई है। तो ऐसी कैंडल बहुत अच्छी बुलिश साइन मानी जाती है। बुलिश कैंडल ऐसी जहाँ पे भी आती है बहुत अच्छा साइन मानी जाती है बुलिश कैंडल, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं दूसरी कैंडल पे। तो इसी की दूसरी कैंडल होती है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, यहाँ पे ओपन हुई और यहीं से इसने गिरना शुरू किया और ये इसका लो है, ठीक है, ये इसका लो है और यहीं पे कैंडल क्लोज हुई। तो जो इसका ओपन है वही इसका हाई है और जो इसका लो है वही इसका क्लोज है, ठीक है। ये कैंडल जो होती है ये मानी जाती है कि सेलर्स जो हैं इसमें कंट्रोल में हैं, सेलर्स ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। तो ये कैंडल्स बियरिश कैंडल मानी जाती है। बहुत अच्छा पैटर्न होता है, अगर आपको ये कहीं मिलेगा चार्ट पे तो मैं दिखाऊंगा आपको, चार्ट्स पे भी जाके दिखाऊंगा कि ये स्ट्रेटजी कैसे वर्क करती है, कैसे हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे कैंडल्स वाली, ठीक है। तो अब आते हैं हम थर्ड कैंडल पे। तो थर्ड कैंडल क्या होती है कि इसमें जो मान लीजिए प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होने के बाद इसने ये थोड़ा सा रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद ये फिर ऊपर गई कैंडल, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे ये हाई बनाया इसने, ये वाला हाई, और उसके बाद यहाँ पे क्लोज हो गई, ठीक है। मतलब इसमें छोटा छोटा सा विक्स है, यहाँ पे सेलर्स थोड़े एक्टिव हैं, यहाँ पे बायर्स थोड़े एक्टिव हैं। तो एक ये कैंडल आती है कि ये वाली कैंडल। अब दूसरी कैंडल की बात करते हैं हम। मान लीजिए प्राइस यहाँ पे कहीं यहाँ पे ओपन हुआ, ये इसने लो बनाया इसका, सॉरी, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है, ये इसने इसका हाई बनाया, उसके बाद ये गिरती चली गई, ये यहाँ पे आया प्राइस, ये इसने लो बनाया और यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, ये ओपन हुआ, ये हाई, ये यहाँ पे लो और ये क्लोज। तो ये इसमें क्या हुआ? इसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, स्मॉल प्राइस रिजेक्शन है, यहाँ पे भी स्मॉल प्राइस रिजेक्शन है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो होती हैं, ये वाली कैंडल भी अच्छी होती हैं, अच्छा साइन मान लेते हैं। लेकिन ये कैंडल कहाँ पे अच्छा साइन होता है? ये होती है इंपॉर्टेंट लोकेशन पे। इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी होती है? इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है प्रीवियस डे का हाई, प्रीवियस डे का लो, या कोई भी प्रीवियस डे का कोई भी जहाँ से प्राइस पिछले दिन भी प्राइस रिजेक्ट हुआ हो, या सप्लाई जोन या डिमांड जोन कुछ भी, तो ये कैंडल्स वहाँ पे भी अच्छी होती हैं। तो अगर मैं फाइनल कैंडल्स की बात करूँ तो ये सबसे परफेक्ट कैंडल होती है हमारे ट्रेड के लिए। अगर मैं ये कैंडल आपको मिलती है तो इन कैंडल्स पे तो बिना देखे ही ट्रेड कर दिया करें, क्योंकि ये कैंडल हमेशा वर्क करती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इस कैंडल में ओपन यहाँ पे होता है, ठीक है, ओपन ये हुआ, ये गया, इसका ये लो गया यहाँ से, लेकिन यहाँ से जो है बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और वो इस कैंडल को ऊपर ले गए। पहले क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको, देख क्या होता है कैंडल्स के बीच में। ये यहाँ पे ओपन हुआ, रेड कैंडल बनी, यहाँ से रेड कैंडल बनने के बाद यहाँ से बायर्स एक्टिव हुए, वो लेके गए इसको ऊपर, ठीक है। तो ये इसका हाई है और यही इसका क्लोज है। तो ये हैमर टाइप की कैंडल बोली जाती है और इसको पिन बार भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपन हुआ, ये इसका लो है और ये इसका क्लोज है और यही इसका हाई है, ठीक है। तो ये कैंडल्स ऐसी होती हैं, ठीक है। तो ये कैंडल ऐसी होती हैं, ये कैंडल जो होती हैं जो वर्क करती हैं बहुत अच्छे टाइम,
ये बहुत अच्छा वर्क करती हैं। जब भी हमें अगर ये अच्छे लोकेशन पे, इंपॉर्टेंट लोकेशन पे मिले तो ये अच्छा वर्क करती हैं ये वाली कैंडल्स। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे भी जाके। तो चलिए नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं, जो इसका ही रिजेक्शन, जो इसकी ही बेयरिश कैंडल होती है, जो रिजेक्शन होता है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो इस लेवल से बढ़ना शुरू होता है तो यहाँ पे बायर्स हैं, इस लेवल में बायर्स हैं, इस वाले लेवल में बायर्स हैं। अब इसकी बात करें तो इस लेवल में सेलर्स हैं। ठीक है, इस लेवल में सेलर्स हैं, तो इस वजह से रिजेक्शन हुआ यहाँ पे। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पे कहीं ओपन होता है, ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद ये कैंडल जाती है ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनने के बाद यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हुआ और यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए। सेलर्स एक्टिव होने के बाद ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका लो बना और यहीं पे ये क्लोज हुई। ठीक है, इसका लो ये है और क्लोज ये है। ठीक है, हाई ये है, यहाँ पे इसका हाई ये है, लो ये है, यहीं पे क्लोज है और ये इसका ओपन था। ठीक है, तो ये ऐसे यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होता है। यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ये सेलर ज़्यादा एक्टिव हैं, तो यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट होता है। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है दोस्तों। और कैंडल्स के चक्कर में आपको नहीं पड़ना। आपको अगर कोई बोले कि ये कैंडल्स पे ले लीजिए, ये और कोई कैंडल्स नहीं होती, मैं बताता हूँ यही इंपॉर्टेंट कैंडल्स होती हैं। ये 4-5 कैंडल इंपॉर्टेंट्स हैं और जो स्ट्रेटजी हमारी बेस्ड है वो इन कैंडल्स पे बेस्ड है। तो चलिए चलते हैं हम चार्ट पे और चार्ट पे जाके देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रेटजी को अप्लाई करेंगे अपनी, कैसे हम यहाँ से बाय करेंगे। तो मैंने आपको बताया है कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। तो अगर मैं आपको उन लेवल्स की बात करें तो पहले हम वो लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैं मार्क करता हूँ 17 फरवरी के चार्ट के लेवल्स और 18 फरवरी के हम देखेंगे कि कहाँ पे हमारी जो ट्रेड थी वो बन रही थी। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जाके यहाँ पे लेवल्स मार्क करने हैं। ये देखिए हमने मार्क कर लिया प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो। ठीक है, हमने ये 2 लेवल्स मार्क कर लिए। इसके बाद अगर मैं एक लेवल की ओर बात करूँ तो ये इसका सप्लाई जोन भी हम मार्क कर लेते हैं। जो इसका सप्लाई जोन था जहाँ से इसने 16 फरवरी को गिरना शुरू किया था, ये इसका सप्लाई जोन था, बार बार यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, तो ये लेवल भी हमने मार्क कर लिया। अब देखते हैं हम कि देखिए यहाँ पे हमने लो को मार्क, तो अब 18 जनवरी को क्या होता है, मैं लेटेस्ट चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 18 जनवरी को क्या होता है कि यहाँ पे रेड कैंडल बनती है, नीचे की तरफ रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल बनने के बाद, एक मिनट में थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको। एक रेड कैंडल बनती है। रेड कैंडल देखिए यहाँ पे कहीं पे ये ओपन हुई, ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई। ठीक है, ओपन होने के बाद ये नीचे गई, नीचे इसने रिजेक्शन फेस किया। यहाँ से यहाँ पे जो थे, यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो इन्होंने क्या किया, इस रेड कैंडल को चेंज कर दिया ग्रीन कैंडल में। ठीक है, इस कैंडल को ग्रीन कैंडल में चेंज कर दिया। तो ये क्या हुआ, इसका इंपॉर्टेंट लेवल हुआ, प्रीवियस डे का लो हुआ इसका, है ना, प्रीवियस डे का लो हुआ, तो ये इसका इंपॉर्टेंट लेवल हुआ। तो इस इंपॉर्टेंट लेवल पे अगर यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और वो यहाँ से प्राइस को नीचे गिरने नहीं देंगे। क्यों नहीं गिरने देंगे, क्योंकि उनका स्टॉप लॉस यहीं पे कहीं पे होगा। अगर वो प्राइस नीचे गया तो उनका स्टॉप लॉस हिट होगा यहाँ से, तो वो अपने स्टॉप लॉस को हिट नहीं होने देंगे यहाँ से और वो प्राइस को ऊपर लेके जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ग्रीन कैंडल में चेंज हुई है। ग्रीन कैंडल में चेंज होने के बाद इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन, ऊपर की तरफ से रिजेक्शन आया, लेकिन स्टिल इट अ ग्रीन कैंडल, तब भी ये ग्रीन कैंडल थी। तो ये कौन सी कैंडल है जो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मैं दिखाता हूँ आपको दोबारा से वहीं पे जाके कैंडल्स पे। तो अगर आपने देखा होगा ये वाली कैंडल है ये, जिसमें बायर्स भी नीचे की तरफ बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं। ठीक है, यहाँ पे नहीं, सॉरी, यहाँ पे बायर्स एक्टिव हैं और यहाँ पे सेलर्स भी एक्टिव हैं। तो यही हुआ है वहाँ पे बायर्स भी एक्टिव हैं और सेलर्स भी एक्टिव हैं। देखिए बायर्स नीचे की तरफ बायर्स एक्टिव हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट लोकेशन कौन सी है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट लोकेशन ये वाली है। तो क्या हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि दोबारा से ये इस लेवल को रीटेस्ट करे। तो जब इस लेवल को रीटेस्ट करेगा तो रीटेस्ट करने के बाद हमें यहाँ से ही बाय करना है और जो अपना स्टॉप लॉस रखना है इस कैंडल के नीचे रखना है। ठीक है, इस कैंडल के नीचे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और स्टॉप लॉस इसके नीचे रखने के बाद और हम टारगेट करेंगे 1 आवर 2 आवर 3 आवर, जो भी आपका टारगेट होता है उसको टारगेट करिए। ठीक है, वैसे मैं बताऊंगा आपको कि आप स्विंग हाई को टारगेट करिए, जो इसने स्विंग हाई बनाया है उस दिन का। देखिए 4 कैंडल ये स्विंग हाई बनाया था, उसको टारगेट करिए और मार्केट से बाहर हो जाइए। ठीक है, तो ये हमारी एक कैंडल थी। अब हम बात करते हैं और दूसरी कैंडल्स की। तो उसकी दूसरी कैंडल्स की बात करने के लिए हमें देखिए
मार्क करना होगा यहाँ पे कुछ और लेवल्स। तो अब हम आ गए हैं 17 फरवरी के चार्ट पे, और 17 फरवरी के चार्ट पे जाके हम देख लेते हैं कि कैंडल्स कैसी बनी है, कहाँ पे कौन कौन सी कैंडल बनी है। तो मैंने बोला है आपको इम्पोर्टेंट लेवल पे हम कैंडल्स को देखेंगे। तो ये मैं बताता हूँ, ये प्रीवियस डे का हाई है, ये प्रीवियस डे का लो है, और ये इम्पोर्टेंट लेवल क्यों है मैं बताता हूँ आपको। ये क्यों इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ, 16 फरवरी में क्या हुआ कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन हुआ। प्राइस रिजेक्शन होने के बाद ये नीचे की तरफ गया, मतलब यहाँ पे सेलर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, तो सेलर्स एक्टिव थे तो उन्होंने मार्केट को नीचे गिराया। ठीक है, तो वो जो उनकी पोजीशन थी वो अभी भी बनाए हुए हैं, वो पोजीशन अपनी, मतलब नेक्स्ट डे के लिए भी पोजीशन उन्होंने बना रखी है अपनी। तो नेक्स्ट डे क्या होगा, जब प्राइस उन्हें अगर यहाँ पे मिलेगा सेम लेवल पे, तो यहाँ से भी इसको नीचे की तरफ गिराएंगे जरूर। ठीक है, तो मार्केट क्या होता है, पहली कैंडल ओपन होती है यहाँ पे, ये रही कैंडल, पहली कैंडल ओपन, ग्रीन कैंडल ओपन होने के बाद, और ये जो दूसरी कैंडल बनती है, ये बनती है एक कैंडल बनती है पिन बार टाइप कैंडल। हालांकि इसमें नीचे थोड़े बायर्स दिख रहे हैं, लेकिन ये एक पिन बार टाइप कैंडल बनती है, क्योंकि ऊपर तरफ रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है जैसे इसने इस लेवल को टच किया तो हमें यहाँ से शॉर्ट करना है, और शॉर्ट करने के बाद हमें डे के लो को टारगेट करना है, या फिर 1 आवर 2 आवर 3 आवर। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो आप वेट करिए लेवल्स का। तो हमें दोबारा किस चीज़ का वेट करना है, हमें वेट करना है कि यहाँ पे इन लेवल्स पे कहीं पे प्राइस दोबारा रिजेक्ट हुए, और जहाँ से हम इसको शॉर्ट करें। तो देखिए प्राइस यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, तो आप कहीं पे भी शॉर्ट कर सकते थे इसको। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल हुई, जिस कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाली कैंडल हुई, ये वाली कैंडल, जिस वाली कैंडल की मैं बात कर रहा हूँ ये वाली कैंडल हुई। ठीक है, अब चलते हैं हम और पीछे देखते हैं और चार्ट्स को जाके। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पे भी 16 फरवरी के चार्ट को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे रिजेक्शन हुआ ऊपर की तरफ, तो यहीं से हम शॉर्ट कर देंगे इसको, और शॉर्ट करने के बाद टारगेट करेंगे अपने 2 आवर 3 आवर जो भी आपका टारगेट होगा। ठीक है, तो मैं बता चुका हूँ सारी कैंडल्स के बारे में। देखिए मैंने कौन कौन सी कैंडल बताई है आपको। ये पहली ये वाली कैंडल जिसमें ऊपर की तरफ विक्स ज़्यादा होगा और नीचे की तरफ कम होगा, मतलब सेलर्स ज़्यादा होंगे ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ कम बायर्स होंगे। ठीक है, तो ऐसी कैंडल को हमें इंपॉर्टेंट लोकेशन पे शॉर्ट करना है। ठीक है, तो अगर मैं स्ट्रेटजी की बात करूं तो आपको क्या चीज़ देखनी होगी, मेन इसमें होगा इंपॉर्टेंट लोकेशन। आपको लोकेशन पे ही ट्रेड करनी है, आप इसको बीच में कहीं ट्रेड नहीं करोगे कि आपको इसमें बीच में कहीं ट्रेड, आपको कैंडल मिली तो बीच में ट्रेड करोगे कहीं पे भी। लोकेशन का वेट करना है। लोकेशन कौन सी होती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, कोई भी सप्लाई जोन, कोई भी डिमांड जोन। ठीक है, आपको वो पहले वो मार्क करने हैं, उन लोकेशन का वेट करना है, और लोकेशन पे अगर हमें ये कैंडल मिलेगी तो हम वहीं से शॉर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर बाय करेंगे। ठीक है, तो ये थी कैंडल्स पे बेस्ड स्ट्रेटजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, और स्ट्रेटजी की मैं अगर बात करूँ तो स्ट्रेटजी से आप लगभग 1000 से 5000 रुपये डेली कमा सकते हो, और ये स्ट्रेटजी लगभग हर दूसरे या तीसरे दिन रिपीट होती है, मतलब हर दूसरे तीसरे दिन आपको इंपॉर्टेंट लोकेशन पे ये मिल जाती है आपको। ठीक है, डेली भी मिल जाती है, हर दूसरे दिन तो मिल ही जाती है ये इंपॉर्टेंट लोकेशन पे, क्योंकि हर दिन जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, उसको प्राइस जरूर टेस्ट करता है। देखिए अगर मैं बात करूँ तो हर दिन ऐसा मोमेंट हर दिन आता है कि प्राइस उसको जरूर टेस्ट करता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ वेट करना है लोकेशन का, जो इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है। चलिए इसके साथ बाय बाय, धन्यवाद।